राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम मेरा आपको। खुश रहिए। गुरुजी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू गुरुजी। मतलब आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम उस टाइम शांत हो जाएं? क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं? इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली जगत की ना दुश्मनी भली जगत की, प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है? यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। देखिए, कुत्ता आपको काटता है या कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या आप भी कुत्ते को देख के भौंकने लग जाते हैं? कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव ही है काटना। तो क्या हम भी कुत्ते की तरह हो जाएं? सामने वाला दुष्ट है तो उसका स्वभाव वैसा है, क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं? इसलिए सामने वाला कैसा है वो रहा आए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी, वो जब परिवार के लिए जब बोलते हैं ना गलत शब्द, तब हाँ। जाके हम उस क्रोध में आते हैं, तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध को कंट्रोल विवेक के द्वारा होगा, सत्संग करेंगे। देखो, क्रोध के कारण ही तो आज ये स्थिति आई। आप क्यों आए जेल के अंदर? मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया? नहीं, फिर वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉस ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई? किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की? मारा किसी ने? जी। तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं? हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर हैं जिन्होंने मारा था। तो फिर आप कैसे अंदर हो गए? मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं, तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। आपने जैसे बताया ना कि पिछले जन्म का। किसी ने आपको? जी। चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा, बिल्कुल। भगवान का चिंतन कीजिएगा। बच्चे हैं आपके? हाँ जी, गुड़िया है। तो बेटी आप वहीं घर में हैं? ससुराल वालों के पास। अच्छा, चलिए। अब यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी? फिलहाल तो मैं अपने मायके में ही हूँ, उसके बाद तो सोचा हुआ है प्रोफेशन जो भी मैंने सर मैं उसी में आगे बढ़ूंगी। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे। गुरुजी, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कई महिलाएं हैं। तो गुरु दीक्षा देंगे। कल सुबह 9 बजे रख लेंगे कार्यक्रम। कल 9 बजे वहाँ हैं, तो 10 बजे यहाँ रख लेते हैं। कल 9 बजे पहले यहाँ कर लेते हैं, फिर वहाँ कर लेंगे। कल 9 बजे जिनको भी गुरु मंत्र लेना है, कल सुबह 9 बजे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज के इस विशेष वीडियो में। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आपके जीवन को प्रेरणा देने वाली बातें समाहित हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। परिवर्तन किया? जी गुरुजी, हमारे घर के सामने भी है जो भी, वो भी चर्च में जाते हैं। अच्छा, मंदिर नहीं जाते? नहीं गुरुजी। तो क्यों ऐसा करने लग गए, पूछा नहीं आपने? नहीं गुरुजी, वो तो कोई नहीं मानते और मुझे बहुत दुख तो वो होता है। लोग उनको पैसा देते होंगे? जी गुरुजी, उनके बारे में वो प्रचार भी करते हैं गुरुजी, और हमारे घर गांव में भी बहुत सारे जाते हैं, और हमारे जैसे शहर में भी चर्च है और चर्च की स्कूलें भी है। मुझे बहुत दुख होता है गुरुजी। तो कितना पैसा देते हैं चर्च वाले? गुरुजी बहुत सारा। बहुत सारा। देखो, पैसे के बल पर हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और ये बता रही हैं कि गांव के गांव पूरे जहां मंदिर थे वहां चर्च बनने लग गए, और हिंदू लोग अपना धर्म छोड़ के पैसे के लोभ में और चर्च जाने लग गए। जिस देश के राजाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मर गए, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा।
उस देश के लोग पैसे के लालच में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। कौन सा गांव, कौन सा शहर? गुरुजी अजमेर है, वहाँ पे हाथीखेड़ा गांव है। कौन सा गांव? हाथीखेड़ा। हाथीखेड़ा। जी गुरुजी। तो वहाँ के लोगों को मैं निवेदन करूं कि आप जितने भी सनातन कार्यकर्ता हैं उन हिंदुओं के घर जाइए जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको समझाओ कि आप पैसे के लिए बिको मत, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझो, सनातन से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो सबसे अच्छा है, समझ में नहीं आ रही है इसलिए दुर्भाग्य है। और गुरुजी हमारे गांव में भी बकरा चढ़ाने की अभी भी परंपरा है। गुरुजी चढ़ाते हैं लोग बाग। कौन चढ़ाता है? बकरे चढ़ाते हैं। कहाँ? हमारे गांव में ही। तो गुरुजी वो भी नहीं समझ पाते हैं, न चर्च के बारे में समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत दुख देती है। और गुरुजी मैं अभी एक स्कूल में लगी हूँ, वो भी चर्च की है। गुरुजी तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ उसमें? पढ़ाते हो आप? ना सर, बच्चों को संभालने का काम है सर। आप काम करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, बात ठीक है, परंतु उन लोगों को समझाओ कि जो पैसे के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे देश में एक राजा का एक हाथी था, महाराणा प्रताप का ही था। एक हाथी को मुगलों ने बंदी बना लिया, हाथी। और वो हाथी से कहा कि तुम ये करो, अर्थात उसे बढ़ाया। वो हाथी मुगलों के कैद में भूखा प्यासा रह के मर गया। उन मुगलों के अंदर पानी तक नहीं पिया उस हाथी ने। मतलब जानवर होकर अपने मालिक के प्रति इतना वफादार वो हाथी समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया दुश्मन लोगों ने। वो मर गया हाथी प्यासा और भूखा, पर दुश्मन के घर का तिनका तक नहीं खाया। ये धर्म है। हमारे यहाँ तो जानवर भी वफादार होते थे, लेकिन आज के कुछ इंसान ऐसे गद्दार हैं जो सनातन धर्म को छोड़कर अन्य मजहब पंथ अपना रहे हैं। गुरुजी बहुत दुख होता है इस चीज़ों, क्योंकि जो हमारे घर के सामने है ना गुरुजी, वो भी चर्च के लिए मतलब इतनी वो करने लग गए थे गुरुजी। मतलब उन्होंने उनका धर्म के बारे में इतना बोलते थे तो बहुत दुख हुआ, मगर गुरुजी भगवान की कृपा हो गई तो उनका पहले से ही टूट गया वापस। अच्छा, पहले से ही टूट गया गुरुजी वापस। तो नहीं तो आ गए वो धर्म, ठीक हो गए गुरुजी। उनका तो इतना मतलब उन्होंने इतनी अपनों से ही पता नहीं क्या क्या पूजा पाठ करने लगे, इतने मतलब बड़े बड़े माइक लगा के, तो पूरे गांव में इतना, मगर गांव वाले कुछ नहीं करते गुरुजी इसके लिए। तो मगर अब पता नहीं किस हिसाब से भगवान की कृपा हुई थी तो अभी कुछ टूट गया वापस। पूरा इतना काम चला था, इतना सारा बहुत बड़ा बना था गुरुजी वहाँ पे। चलो भगवान रक्षा करेंगे, पर आप लोग भी प्रयास करते रहो, सब अच्छा गुरुजी होगा। मैं करती हूँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी ना, इसलिए भगवान जी वो तो हो गया। बिल्कुल। सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में सत सत प्रणाम। खुश रहिए। हम दिल्ली से आए हैं और 2020 से आपसे जुड़े हैं। तैयारी तो पहले से ही थी कि माँ बाप इतने संस्कार भर दिए थे, लेकिन फिर भी मेरा बहुत कुछ जीवन बदल गया और गुरु मैंने नहीं किए। और मेरा ये संकल्प था कि जब तक मेरे अनुकूल गुरु जी नहीं मिलेंगे तब तक हम बगैर गुरु के चले जाऊँ, लेकिन गुरु नहीं करेंगे। लेकिन आपको भगवान ने हमारे लिए ही भेजा है, क्योंकि आपके हर कुछ बहुत अच्छा लगता है। और आजकल ये ज़्यादा मरीज पैदा हो गए हैं कि मेरा मन नहीं लगता है, मेरा मन नहीं टिकता है। तो इसके लिए आपने वो जो पहले वो बताया करते थे वो आप भूल गए हैं, बताना नहीं बताते। एक दो हमें याद है कि जैसे आपने कहा था कि सब लोग क्या करते हैं कि संसार बसाते हैं दिल में और भगवान को बसाते हैं दिमाग में, और दिमाग की बातें निकलती रहती हैं, दिल की बातें निकलती नहीं रही, चोट पहुंचाती हैं। और हमारा पता नहीं उस समय महाराज हम चारों तरफ से घिरे हुए थे। हमें संघर्ष करना मेरे माता पिता ने सिखाया था, हालातों से लड़ने के लिए खूब हम लड़े। परंतु उस समय 2020 में जब दंगा हुआ, दंगा के बाद में कोरोना आया, कोरोना के बाद में लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में मेरे पति देव को वो भयंकर बीमारी हुई। चारों तरफ से घिर गए, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और आपकी जब भागवत सुनते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि हम तो ये कहते थे कि हमारी 14,000 की किस्त जा रही है, फाइनेंसर बैठने नहीं देता, पतिदेव की तबीयत खराब, करें तो क्या करें। तो किसी ने कहा महाराज जी की भागवत सुनती हो? हमने कहा हम नहीं सुनेंगे महाराज जी की भागवत, उनके लिए लॉकडाउन नहीं, हमारे लिए लॉकडाउन। परंतु एक दिन हमने खोली टीवी तो वो सत्संग आ रहा था कि पीपाजी महाराज का चरित्र, और हमारे पिताजी के जो गुरुजी थे वो ऐसे ही थे। तो हमने फिर ध्यान से सुना कि ये तो हमारे पिताजी के गुरुजी का चरित्र आ रहा, ध्यान से सुनना शुरू कर दिया। फिर हमने इस तरह से भागवत में हम घुसे
कि मेरे रफ कापी तो पड़ी थी मेरे माँ बाप के संस्कारों की, उस पर धूल जम रही थी। आप जैसे सदगुरुदेव को पाके सारी धूल छट गई। अब आज क्या है जिम्मेदारी, जो हमारे शास्त्र हमें आदेश करते हैं हम वो सारे आदेशों सब कुछ करते हैं। मतलब एक बेटी का धर्म, बहन का धर्म, पति का धर्म, अपनी पत्नी का धर्म, बहू का, माँ का, सब निभा रहे, सब बहुत बढ़िया चल रहा। तो आपने कहा था कि अगर हो तो करो माताओं के लिए, और नहीं है सबके लिए है। हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, सब आध्यात्म से जुड़े मेरे प्रश्न होंगे। तो आपने कहा था कि अगर हो तो करो, नहीं है तो बिहारी जी से कहो कि इस लायक बनाएं कि हम कुछ कर पाएं। संतानें गुरु जी ऐसी हैं, तारीफ योग्य हैं। हम तो कहते हैं मेरे पास धन हो या न हो, लेकिन संतानें मेरी बहुत तारीफ लायक हैं। हमने बचपन में उनको संस्कार डाले, वो हैं भगवत भक्ति से तो वो कम जुड़े हैं, जलवल नहीं चढ़ाते हैं, परंतु उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है कि तारीफ है काबिल। मतलब हमारे पतिदेव ऑटो चलाते जी। लड़की ने वो तैयारी करी कि आपने कहा था कि बिहारी जी उस लायक बनाए, उसका टेस्ट था, दिल्ली पुलिस में निकल गई। हाँ, वो दिल्ली पुलिस में लग गई और बेटे के भी यूपीएसआई में हुआ। कुछ कारण बस वो रुक गया तो उसका रेलवे में आ गया। और जो भी बन पड़ता महाराज जी पहले ही निकालते हैं, धन को धर्म से जोड़ते हैं और गिलहरी की तरह बन के जुटे ही रहते हैं। अब हमारे कुछ पूछना है हमें एक दो चौपाई के बारे में। मेरी मैया बताया करती थी, वो तो चली गई, वो चली गई, उसका मुझे कष्ट नहीं है क्योंकि जो आया है वो जाएगा। परंतु कष्ट इस बात का मुझे था कि जब वो सब कुछ कहती थी तब उस उम्र में महाराज जिज्ञासा नहीं थी। जब जिज्ञासा हुई तो वो चली गई। तो कहती हैं आज के दिन होती तो हम कितना खजाना भर लेते, परंतु आप जैसे सदगुरुदेव भगवान ने भेज दिया तो हमें तो लगता है जो हमारे घर आया करते थे महान पुरुष, रातों रात सत्संग हुआ करता था, तब हम डर की वजह से सुनते थे माता पिता की बातें। मुझे डर था कि आदेश का पालन करना है, आदेश दिया करते थे, बोलते नहीं थे, आदेश दिया करते थे कि ऐसा करना है। यदि विद्यालय भेजते थे तो भागवत में भी भेजते थे। और मेरी मैया कहती थी कि जाती तो हो, कपड़े देख के मत आना कि कौन कैसे पहने, पूछेंगे क्या सुन के आई हो। मतलब कितनी उम्र में, 13-14 साल की उम्र में। 15 में मेरी शादी हो गई। मेरे पति 25 साल के थे। संघर्ष में जीवन गया लेकिन बहुत बढ़िया अब कट रहा। उस समय तो मुझे गलत लगता था कि मेरा जोड़ नहीं है, बूढ़े हैं, परंतु उनकी वजह से 30 साल बाद, शादी के मेरे 30 साल जब हुए तो आपकी प्रश्न उत्तरी से मुझे एक प्रश्न मिला। मैंने कहा ये पॉइंट बढ़िया है, नोट करने लायक। आपने बोला मैं मिथिला कुंज में आई थी आपसे, तब प्रश्न उत्तरी नहीं होती थी, लगातार लगे रहे इस तरह से। हमने कहा गौरी गोपाल आश्रम ये माँ उत्तरा का गर्भ है जिसमें आप सुखदेव महाराज जी हैं, हम परीक्षित जैसे सुन रहे हैं। 9 महीने सुने, 9 महीने बाद मेरा जन्म हुआ। हम वृंदावन धाम आए, लॉकडाउन में सब कुछ छोड़ दिया, कहीं नहीं गए, एक दिन की भागवत नहीं छोड़ी। जीवन बदल गया महाराज। जिस चीज़ की खोज में थे सब कुछ मिलता घर बैठे। प्रश्न ये तो सब करते हैं, ये मिल जाते हैं, ये मेरा कोई प्रश्न नहीं। मेरा प्रश्न ये कि हम कीर्तन बहुत गाते थे। तो मैंने भी एक सपनों की उड़ान भरी थी कि अपने माँ बाप के नाम को बुलंदियों तक ले जाएंगे, लेकिन उस समय मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद में जब सपोर्ट मिला तो फिर वो इच्छाएं ख़त्म हो गई, क्योंकि हम दिल्ली में रहते, फर्रुखाबाद मेरा ससुराल है। और हरिद्रोही जो हुआ करती थी हिरणाक्ष के ज़माने में, हरिद्रोही वो हो गई हरिदोई, मतलब हरि 2 बार आए। भक्त प्रहलाद जैसे उस नगरी के हैं। नैमी सारायण में मेरा जाना आना रहता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद में बहुत महान पुरुषों का सत्संग भी होता, तो जो मेरे अनुकूल हैं उनसे मेरी पहुंच नहीं है, हम पहुंच नहीं पाएंगे। और तभी आपको भेजा है भगवान ने कि आप इतने सीधे सरल, सबकी बातें सुनने वाले और सब कुछ देखते हैं कि वृंदावन में आते हैं, हर जगह जाते हैं। पिछली बार हम आए आप तो थे नहीं, हम यहाँ पे आए, कहीं पे भोजन नहीं। भोजन तो खैर महाराज जी, हाँ एक और बात हम पूछेंगे आपसे कि भोजन मतलब हम, मेरे माता पिताजी दान पुण्य तो खूब करते थे लेकिन खाते नहीं थे, कि हम छत्री हैं तो कुछ नियम ऐसे हैं हमारे, तो नहीं खाते थे। लेकिन आए मेरे साथ में जितने लोग, खूब भोजन किया, खूब रुके, बहुत तारीफ करी। हमें कभी आपके कोई कार्य पे संशय नहीं हुआ, क्योंकि हम संशय वाले नहीं हैं, लेकिन लोग करते हैं संशय। तो सबने आंखों से आके देखा, किसी ने बुराई की, चल के देखो। आज हम इतना खुश, हमें ये बच्चे जितने हैं सब पूछ पूछ के मैया रुक जाओ, यहाँ करो वो करो, इतनी मेरी आत्मा खुश। हम अपनी तारीफ के लिए नहीं, सब सुनते हैं, देश देश में बात जाती है। जिसे शंका हो, संदेह हो, आ सकता है, दान बेशक न दे लेकिन देख जाए आके। अब आपने 30 साल बाद जो मेरा उत्तर मिला, एक यहाँ पे एक महिला ने पूछा कि मेरे पतिदेव दारू वारू पीते हैं और ठीक व्यवहार नहीं रखते हैं, और आपका कोई प्रोग्राम में मिस तो करती नहीं। तो उसमें आपने बोला था कोई बात नहीं, तुमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा,
तो भाई वो बदला मिल रहा। और अच्छी ही तो बात है कि बिहारी जी ने चुना होगा अपने लिए, अपनी सेवा के लिए। और पति अगर तुम्हारे मन के होते तो तुम उन्हीं में आसक्त रहती, भगवान की पूजा पाठ नहीं कर पाती। बस मुझे पॉइंट मिल गया कि यही कारण हुआ होगा कि ये तो सत्यता है कि अगर हमारा बढ़िया जोड़ होता तो शायद हम इसी दुनिया में खोए होते। बहुत बढ़िया संग मिल गया गुरुदेव। अब हम जो कीर्तन गाते थे उसमें मेरा एक ये है, मेरी मैया बताया करती थी जनक सुता लक्ष्मण की बहन, मुझे कारण बताओ कैसे भाभी बनी। थे 3 नेत्र शिव शंकर के, मुख 4 हुए ब्रह्मा जी के। जब उल्टी नर्मदा बहती थी तो काहे को सृष्टि रचाई गई। तो वो 2 का तो बता दिया। रावण की पुत्री सीता थी जो रामचंद्र को ब्याही गई। जब ससुर दमाद का रिश्ता था तो काहे को सीता चुराई गई। थी सिलोचना लक्ष्मण की सुता जो मेघनाथ को ब्याही गई। जब सारे रिश्ते यूं ही थे तो काहे को शक्ति लगाई गई। तो ये मेरी बात समझ में नहीं आई कि जब उल्टी नर्मदा बहती थी तो काहे को सृष्टि रचाई गई। थे 3 नेत्र शिव शंकर के, मुख 4 हुए ब्रह्मा जी के। जब उल्टी नर्मदा बहती थी तो काहे को सृष्टि रचाई गई। ये सब क्या पूछना है? मतलब ये उल्टी नर्मदा सृष्टि रचाई गई, इसका नहीं समझ में। नर्मदा मैया ही एक ऐसी मैया है, नदी है जो उल्टी बहती है। हाँ, सारी नदियाँ सीधी बहती हैं, उत्तर से सब अपनी अपनी दिशाओं में बहती हैं। हाँ। पर नर्मदा मैया उल्टी बहती हैं। तब काहे को सृष्टि रचाई गई। वो कुंवारी हैं नर्मदा मैया। अच्छा, तो हाँ हाँ हाँ, सही बात है, सत्य। अच्छा, और एक ये है कि तब ही होएंगे संशय भंगा। अब जैसे आपने बताया कि उर्मिला, हाँ, इनका विवाह जो सिलोचना थी, सिलोचना का विवाह लक्ष्मण जी से होने वाला था। हाँ, नाग कन्या थी सिलोचना, हाँ, वो तो सब बताया था। नाग के अवतार हैं, शेषनाग के अवतार हाँ, लक्ष्मण जी। ये तो मैया ने बता दिया था। जो रावण का बेटा था ना मेघनाथ, हाँ। उसने जबरदस्ती जा करके नागलोक में एक बार जा उसने उत्पात किया। तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान, सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। तो हमने सोचा कि गुरुजी तो भागवत कहते हैं हम अपने मन की बात किससे पूछेंगे, तब तक प्रश्न उत्तरी चालू हो गई। हाँ। हमने कहा ये भी अच्छी बात। तो और कहा करती थी कि तब ही होएंगे संशय भंगा जब बहुकाल करी सत्संगा। हाँ, तो बहुत सत्संग और करेंगे। जानहु जब ही जीव जग जागा, जब सब विषयन से मन भागा। हाँ। तो महाराज जी ऐसा है कि हमारी 45-46 साल की उम्र हुई थी जब से हम वानप्रस्थ में पहुंच गए, क्योंकि 15 और में वो पूरे प्रश्न पूछिए, उनका हम बताएंगे सब। पूरा बोलिए आप, एक अच्छा। थोड़ा थोड़ा करके बोलिए। तो अच्छा, ये तो ये वाली बात रही। और जो आपकी माँ ने बताया ना वो पूछिए, उनमें कुछ नहीं। अच्छा, मेरी माँ ने यही बताया था कि जैसे थी रावण की पुत्री सीता थी जो रामचंद्र को ब्याही गई। रावण की पुत्री सीता इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने कथा में कई बार बताया। नहीं, वो तो मैया ने बताया था। हाँ, हाँ, ये सब बता के गई क्या थी। बताई थी मैया ने? मैया ने बताया था कि ऋषियों को जो मार मूर के वो खून भरा था घड़े में भरा ठीक था है, अब और आगे उसकी बोलो, रक्षा ठीक की। अब महाराज तारीफ तो नहीं करते। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मैं आज बहुत खुश हूँ आपसे बात करके और आपको सामने देख के। मैं 2 महीने से आपकी कथा सुन रही हूँ और मेरे जीवन में बहुत सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ? मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते हैं, अभी ही 1 जनवरी को रिटायर आए हैं। तो मैं ये सोचती थी कि मैं जब आ जाएंगे पता नहीं हमारे बीच कैसा रहेगा। मतलब वो छुट्टी आते थे ना तो भी मुझे घबराहट होती थी। मतलब 10 दिन में 2-4 बार हमारी लड़ाई हो ही जाती थी। क्यों? 5-10 दिन में नॉर्मली बच्चों के ऊपर ज़्यादा होती है हमारी। आज भी अभी मैं 2 दिन से यहाँ हूँ तो बच्चों की लड़ाई की वजह से मैं गुस्सा होकर आ गई थी उनसे। तो आज मतलब जैसे कल मैं आई ना तो आपने उसी बारे में, उसी विषय में बहुत सारी बातें अच्छी बताई, जो कि मैं ये सोच रही थी कि आज मैं घर से गुस्सा होकर बच्चों की वजह से आई हूँ और हमारे बीच में जो अनबन हो गई थी वही चीज़ें सारी आपने बताई। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद भगवान ने वही चीज़ मुझे आपके द्वारा सुनवाने के लिए, मुझे समझाने के लिए वे सब बातें आपके द्वारा मुझे सुनाई हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मेरे जीवन में बहुत सुधार है आपसे आपकी कथा सुन के। और मुझे एक बात पूछनी थी, मैं अपने हस्बैंड का ना नाम ले लेती हूँ, मतलब सामने नहीं लेती। जैसे किसी से बात करती हूँ तो उनका नाम ले लेती हूँ। ठीक तो है। नाम लेना पाप है, बुरा है? नाम लेके जो आजकल की पत्नियां बुलाती हैं ना, ए विजय यहाँ आओ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बुलाती गुरुजी। नहीं, मैं आपको नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आजकल जो पत्नियां बुलाती हैं, ए यहाँ आओ, ये ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। पर आपसे कोई पूछे कि आपके पति का नाम क्या है तो स्वाभाविक बताना ही पड़ेगा। पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। अब जैसे पत्नी ए शांति यहाँ आओ ना, ऐसे नहीं बुलाती। पत्नी का नहीं, हमारे यहाँ इसलिए ए भी चलता है, ए यहाँ आओ। पत्नी पति को क्या बोलती है? ए यहाँ आओ।
गुरुजी मैं उनका नाम वैसे लेती हूँ, जैसे भैया भाभी से बात करती हूँ तो उनका नाम लेके बोलती हूँ, सामने से कभी नहीं। हाँ ठीक है, हमेशा- आप सही बोलते हैं। हमेशा उनका आदर आपातकाल में करती नाम हूँ मैं। लिया जा सकता है, आपातकाल में नाम, जैसे कोई पूछ रहा है तो नाम लेना मैंने चाहिए। ये बात मतलब जैसे मुझे मेरी सास है और भी है, कहती कि नाम लेके बात करती है, तो मुझे भी शायद अंदर से बुरा लगता है, पर वो कोई मेरी पूछ आदत है बन तो गई है। नाम ले सकते हैं। ठीक है जी, हम्म? मुझे यही क्वेश्चन था बस। और एक सीता जी और राम जी जब सीता जी और राम जी जब वनवास गए, लक्ष्मण जी भी संग थे, तो राम जी सीता जी को प्यास लगी तो कुएं में पानी पीने गई। वहाँ बहुत सारी महिलाएं नगर की गांव की पानी भर रही थी, तो राम लक्ष्मण पानी पी के बैठ गए छाँव में, और सीता जी वहाँ की महिलाओं के संग बैठ गई। तो गांव की महिलाएं पूछती हैं क्यों, वो पुरुष कौन हैं? तो सीता जी कहती हैं कि वो जो गोरे हैं ना, वो हमारे देवर हैं, और जो सांवले हैं वो हमारे देवर के भाई हैं। ये परिचय देती हैं माता सीता। वो ये नहीं कहती कि वो हमारे हस्बैंड हैं राम, ऐसे नहीं, वो कहती हैं कि ये जो सांवले हैं ये हमारे देवर के